हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और कोई बैकग्राउंड न्यूज़ है तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो आज क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो मैं आज पहले डेली का एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं वीकली में जाऊँगा क्योंकि स्क्रीन पे जब टाइम फ्रेम चेंज होता है तो इसके थोड़े से टाइम लेता है लोड करने के लिए। एनीवे, तो कल की जो हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए निफ्टी में दिस ट्रेंड लाइन इज स्टिल वैलिड गाइस। ये जो ट्रेंड लाइन हमने पहले ड्रॉ करके रखी थी, ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखना है। और निफ्टी में अगर आप देखोगे कल जो R1 है हमारी सीपीआर के हिसाब से, दैट इज ऑन यस्टरडेज फ्राइडेज हाई, जहाँ पे हमें 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है। This rejection we was not expecting, but it was a profit booking rejection, I think, because the data was not supporting this kind of fall. तो एनीवे ये 3 बार हो गया, अगर ये दूसरी बार जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल गो ऑन द अपसाइड। एंड सबको पता है माय व्यू इज बुलिश टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ, 27th अप्रैल 29th अप्रैल तक इवन आई एम बुलिश इन मार्केट में छोटे बहुत करेक्शन आते रहेंगे, छोटा बड़ा ऐसा आएंगे, बट अल्टीमेटली मार्केट शुड गो अप, दैट इज माय व्यू। आई टेल यू इन द रीजन इन माय वीकली एनालिसिस आफ्टर सम टाइम। बट कल की जो ट्रेडिंग है, देखो कल की जो एक परफेक्ट ट्रेडिंग जो हमारी होगी, मार्केट अगर ये लेवल पे ओपन करता है अराउंड 14,620 के आसपास और ऊपर जाना चालू करता है, R1 से थोड़ा सा रिजेक्शन, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ये ब्लैक लेवल से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर क्लोज करता है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक अल्ट्रा बुल रन फॉर मंडे विच इज़ वेरी वेरी रेयर, क्योंकि मंडेज में जनरली हमारी फॉल होती है एंड हम लोग बुल की बात कर रहे हैं और मैं अल्ट्रा बुल की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो सिनारियो है, दिस विल बी माय प्रिफरेबल सिनारियो। अगर इस तरह का मार्केट मूवमेंट करता है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ तक मूवमेंट कर लेता है, आप समझ लेना कि मार्केट अल्टीमेटली कल पॉजिटिव क्लोज करेगा, बिकॉज टुमारो इज 19 अप्रैल, दिस इज एक्चुअली द 19 अप्रैल। 19 अप्रैल इज एक्चुअली मर्क्यूरी इनग्रेस का डेट है, ओके। एंड जो ruling planet for Nifty is ideally Mercury, right? Mercury ingress में generally it gives a very high big move, either positive or negative, okay. I'll tell in my weekly analysis why I'm positive because of this, because first of all ये bottom से जा रहा है ऊपर, okay. अगर ये टॉप में होता तो एक बड़ा फॉल अराउंड 400 पॉइंट्स के आसपास फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन 19 अप्रैल, which cannot happen because प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप देखो ना, ऑन द डाउन साइड the movement space is very very less, okay. तो निफ्टी का आपको यहाँ पे S1 मतलब 14,550 के आसपास आपको एक मिलेगा सपोर्ट, देन ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है एंड अल्टीमेट सपोर्ट हमारा 480 का है, ठीक है। तो जो लोग पोजिशनल बाय में हो उनके लिए मैं वीकली एनालिसिस में दोबारा बताऊंगा, 480 आपका एक स्टॉप लॉस का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर 480 के नीचे गया, बाई चांस कल चला गया, मंडे में वैसे फॉल हो जाता है, अगर हो गया तो आपको अपनी पोजीशन कट कर देना है। हम फिर 2-3 बात के बाद हम बाई करेंगे, ओके। पोजिशनल सेल तो नहीं लेंगे, बट पोजीशन हमारा जो बाई का है वो पोजिशनल आप कट कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि 480 ब्रेक होना चाहिए। बाई चांस अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन हो भी जाता है, विच लुक्स वेरी रेयर बाय लुकिंग एट द ग्लोबल वन, बिकॉज ग्लोबल मार्केट इज पॉजिटिव, बॉन्ड यील्ड इज नेगेटिव, ओके। खाली DXY हम एक बार चेक करेंगे, तो थोड़ा अगर बैलेंस भी हुआ तो भी इट शुड बी पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट। और ये फॉल मेरे को जो लगता है, मैंने ग्रुप में जैसे बोला, डिस्कशन ग्रुप में, दिस इज रिमूविंग वीक हैंड्स एंड गिविंग देम ए कॉन्फिडेंस के मार्केट विल गो डाउन। आई मीन लॉट ऑफ यूट्यूबर आपको बोले होंगे अभी वीडियो में कि मार्केट नीचे जाएगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स। मैं आज फ्री था तो कुछ लोग, बहुत लोगों का यूट्यूब देखा मैं, एक्सेप्ट सुंदर सर का। सुंदर सर आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट Nifty going up to 15,000 towards month end, right? That is my personal view, and I think Nifty might go beyond that also. I'll give you a level on the upper side on my weekly analysis, okay? So but उनका और व्यू मेरा मैच करता है, और ये व्यू मैं आज नहीं दे रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते से दे रहा हूँ, गिविंग दिस व्यू from last 1 week that I am bullish on market after 15th April, okay? अगर आप देखोगे तो ये 12th अप्रैल में ही बॉटम बन गया था, 15th अप्रैल, बट 15th अप्रैल यहाँ से हम लोग आइडियली मार्केट में बुल हैं,
थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, दैट इज ओके, बट वी शुड बुल ऑन मार्केट. एनीवे, माय अल्टीमेट व्यू इज टुमारो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा, रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा, तो शॉर्ट स्ट्रैडल करने में ही आपकी ज्यादा भलाई है. डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू फॉल हेवीली. But agar market, and I'm telling in with respect to of our astro analysis of Mercury ingress, which is 19th of April. लेकिन bull side में, if market goes up like this, I am expecting an ultra bull run on Monday. Okay, so that would be my personal view on Nifty. Nifty में the levels that ये देखो Nifty में it's extremely narrow CPR, so would be expecting a directional move most probably tomorrow. Okay, रेंज बाउंड नहीं बनेगा, डायरेक्शनली मूव. दैट इज द वे आई एम सेइंग कि ये रेंज बाउंड नीचे दिख रहा है, ऊपर साइड अल्ट्रा दिख रहा है, तो माय पर्सनल व्यू वुड बी अल्ट्रा बुल होने की पॉसिबिलिटीज है. हाँ, मैं बोल रहा हूँ बल्कि नहीं है, माय व्यूज कैन गो रॉन्ग. आपको बुल तभी होना है जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन करेगा. दैट मीन्स इफ मार्केट इज गैपिंग अप टुमारो, मार्केट को सेल नहीं करना है. अगर आप देखोगे इवन बैंक निफ्टी और निफ्टी, द ट्रेंड इन लास्ट 2-3 days और 4-5 days, कि मार्केट ओपन होता है, पहले नीचे गिरता है और फिर ऊपर जाता है. ठीक है, आई डोंट थिंक मंडे दैट इज गोइंग टू हैपन. सो जो 915 को ट्रेड करते हैं, दे जस्ट बी कॉशियस कि मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है, डू नॉट सेल, वेट फॉर ए पॉजिटिव वन एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. ओके, तो दैट वुड बी माय व्यू. सीपीआर कल काम करेगा. ठीक है, सीपीआर कल काम करेगा. R1 एकदम कॉन्साइड हो रहा है इस लेवल के साथ, और सपोर्ट में अगर आ गया तो ये रेंज में निफ्टी आपका रेंज बाउंड होना चाहिए. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग फॉल. आई विल ओनली गो फॉर ए बिग फॉल इफ इट गोज बिलो दिस ट्रेंड लाइन व्हिच इज अराउंड आवर 14,480 का लेवल, जो मेरा पोजिशनल लेवल है इवन फॉर एंटायर वीक. तो 480 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है फॉर 2 hours, then my entire bull view might get just negated unless market reverts back furiously. Okay, so that is how we are going to trade guys Nifty tomorrow. See, बैंक निफ्टी में all these trend lines are useless. ये वैसे फ्राइडे आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट से आप बाय ले सकते हो, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ट्रेड करना चालू किया तो आप सेल ले सकते हो. और फिर मैंने यहाँ पे आपको एक बाइंग का ट्रिक दिया था कि हम ये वाला बाइंग क्यों लेते हैं, और यहाँ पे लाइव में मैंने आपको बोला था, मैंने ट्रेड सजेस्ट तो नहीं किया था, बट मैंने बोला था बैंक निफ्टी एक बार डे हाई के आसपास आएगा. और मेरा एक पर्सनल व्यू था कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को ही 250 के ऊपर चला जाएगा, और मैंने बोला था बैंक निफ्टी अगर 32,250 के ऊपर गया तो हम पोजिशनल बाय इनिशिएट कर सकते हैं. तो शायद सबको पता था, बड़े आदमियों को, तो उन्होंने वहीं से ही मार्केट गिराया. बट आई थिंक दिस फॉल इज अगेन टू रिमूव वीक हैंड्स, क्योंकि डेटा इज नॉट नेगेटिव, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. ओके, जो यूट्यूबर आपको बोल रहे होंगे कि डेटा नेगेटिव है, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, आई डोंट थिंक डेटा इज नेगेटिव. आई माइट, माय व्यू माइट बी रॉन्ग. आके नीचे जा सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, but it's not because of the current data. Okay, the Monday new data might get formed और नीचे जा सकता है, but not based on the current data. Current data is positive for me, so I would stay on positive. All these trend lines are useless in Bank Nifty right now, and we are not going to keep any of these trend lines ideally, other than this one, which will anyway वो बाद में भी हम कर सकते हैं. बैंक निफ्टी की जो हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए वो आइडियली बॉक्स ट्रेडिंग होनी चाहिए, which is ideally this. Okay, so that means we are talking about a 300 point move either on the positive side or on the negative side depending upon this trade, right, which is around 223 points का, 223 पॉइंट के आसपास का बाय और सेल. सो अगर मैं ये ट्रेडिंग से लूँ, it is coming around R2 easily for tomorrow, right, easily R2. So 32,000 ये आ रहा है हमारा 500 के आसपास, 32,500. ओके, एंड इफ इट गोज बिलो, जो मुझे थोड़ा रेयर लगता है, बट बाई चांस अगर डे लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग टारगेट S2 के आसपास का ले सकते हैं, विच इज 31,658. ओके, बैंक निफ्टी में जो हमारा पोजिशनल बाय का स्टॉप लॉस रहेगा तो ये रहेगा 31,500 के आसपास, या आप ले सकते हो 600 ले लो, इसके आसपास रहेगा, क्योंकि मार्केट कल यहाँ नीचे भी आया ना, तो ये यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा कल. दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग.
ये स्टॉप लॉस आपका बच जाना चाहिए। 31,500 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस आपका बच जाएगा और मार्केट अगेन कंटिन्यू। तो ये ट्रैपिंग जोन हो सकता है कल। तो जिन्होंने पोजिशनल ऑलरेडी लिया है, जैसे मैंने सी लिया है, तो मेरा अगर यहाँ पे मार्केट नीचे ओपन होता है और इसके नीचे चला जाता है तो मैं तो अपना पोजीशन लॉस में कट कर दूंगा। ठीक है, अपना पोजीशन में लॉस में कट कर दूंगा। ओके, now this is pivot is going to be very very important level which is your 32,100. ओके, तो डाउन साइड में तो हम इस सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आना चालू करता है तो 32,000 टू 32,100, ये बीसी टीसी और पिवट के बीच में जो जोन है, ये जोन आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन होकर नीचे आना चालू करता है तो, सॉरी, गैप अप होकर नीचे आना चालू करता है तो, बट माय पर्सनल व्यू वुड बी मार्केट या तो फ्लैट टू हल्का गैप अप ओपन हो अराउंड दिस लेवल 32,000 से ही ओपन हो, ऊपर जाना चालू करे। जैसे मैंने निफ्टी में बोला, R1 से ये हल्का रिजेक्शन दे, ये ब्लैक लेवल से दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट एटलीस्ट ये ब्लैक लेवल तक आ जाए, विच इज 32,400। अल्टीमेट टारगेट वुड बी 32,500। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 500 to 600 पॉइंट्स रैली tomorrow, and that is also based on our Astro, because downside में, as I said in Nifty, डाउनसाइड अगर बैंक निफ्टी आए तो रेंज बाउंड हो जाएगा। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा फॉल कर देगा, बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा डाउनसाइड में। दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। ओके, ये रेंज रोक देगा। वैसे बैंक निफ्टी में कोई रेंज नहीं है बड़ा उसको रोकने वाला प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट निफ्टी रुक जाएगा। ठीक है, बट मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि ये लेवल बैंक निफ्टी को रोकना चाहिए अगर बैंक निफ्टी नीचे आता भी है। सो हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड हो, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या नेगेटिव ओपन हुआ ना, तो हमारे लिए ट्रेड बनता नहीं है एक्चुअली। यू कैन डू सम स्कैल्पिंग इन ऑन द सेल साइड। माय पर्सनल व्यू वुड बी बैंक निफ्टी, जो मैंने अभी बोला, थोड़ा सा माइल्ड गैप अप ओपन हो या हेवी गैप अप ओपन हो, डजंट मैटर, मार्केट एक बुल रन अपसाइड दे विद सम रिट्रेसमेंट। क्योंकि looking at global market and other thing, I don't think our market should open gap down. Okay, it should open some gap up, mild ho ya big ho. Now the only stock that everybody is talking about is basically HDFC Bank tomorrow, isn't it? HDFC Bank tomorrow, and HDFC Bank का daily time frame में भी अगर आप analysis देखोगे, HDFC बैंक यहाँ से यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है हमारे इंडिकेटर के हिसाब से, which is 14,028, which is we are talking about 68, which is talking about 40 points upside। 40 पॉइंट का अगर हम अपसाइड बोल रहे हैं तो बैंक निफ्टी को वो इजीली 400 पॉइंट्स लेके चला जाएगा। ओके, अगर HDFC बैंक अकेला ऊपर जा रहा है, अकेले की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, ओनली एलोन, Kotak, assuming Kotak, ICICI Bank, Axis Bank, every other bank just stays normal. If HDFC Bank goes for 40 points straight and rest of the banks are not falling, Bank Nifty will easily give you 400 point ka rally on positive side. Am I positive on HDFC Bank? Let us discuss. HDFC Bank में, because right now this is the heaviest index in Nifty and Bank Nifty both. Bank Nifty में तो it is almost 30% weightage, right? 33%. So HDFC Bank, the results are, the profit is positive. NPA, there is a very little increase in NPA. Am I bothered about that NPA? Probably a little bit not. They have declared not to give any dividend, which people are considering as a negative news, but ideally it is a positive news. Okay, if a company is not giving dividend, okay, I mean analysts can say anything. CNBC में people are showing के कोविड के अनसर्टनिटी की वजह से डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है। आई डोंट थिंक दैट इज द केस। ओके, डिविडेंड लोग तभी नहीं देते हैं इफ दे आर पुटिंग द अर्न्ड प्रॉफिट इनटू ग्रोथ। ओके, दैट मीन्स एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, दे हैव अदर प्लान्स टू ग्रो एंड ऑल द स्टफ। सो नॉट गिविंग डिविडेंड इज ए पॉजिटिव साइन फॉर मी। Profit has increased, of course, is a positive sign for us. Gross NPA has increased by 0.06%. Okay, 0.06% in the banking and financial industry is very, very small. It's a very, very small,
because the average NPA is way more than that. So if you will ask me my personal view, I am personally positive on HDFC Bank. Okay, Baki, I'm just a very poor analyst. Where there are other analysts, other big people who think so. It really depends what is in their mind, what they see HDFC Bank in a longer term. Longer term means I'm talking about 1 quarter. So if they see the way I'm explaining positive, then we will see HDFC Bank positive tomorrow. And if they think negative, of course, they will sell HDFC Bank. Now, result may, you cannot tell that in which way the market will go. That means tomorrow, for both Nifty and Bank Nifty, monitor HDFC Bank very, very closely. Okay. Depending upon the move of the HDFC Bank, you are going to trade the index. Because my personal view is HDFC might give either positive side or negative side furious moves tomorrow. Okay. Even if we take a 5-minute time frame, no? Yeah. If you look at this level, which is ideally day's high, that means HDFC बैंक अगर अपने डे हाई के ऊपर गैप अप करता है, which is around 1442 का लेवल, ये वाला, क्योंकि अगर ये मार्केट यहाँ पे जाएगा ना, ये थोड़ा सा HDFC बैंक थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन ये ऊपर साइड जा सकता है. बट ये अगर डायरेक्टली 1440 के ऊपर ओपन हो जाता है, so talking about a 12 point, 14 point gap up. 14 point gap up means I'm talking about Bank Nifty 200 points gap up. Can Bank Nifty do a 200 points gap up, 32,100? Yes, possible, right? So HDFC, इसलिए मैं बोला अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप हुआ तो सेल मत करना. The scenario I said already in Nifty, क्योंकि मॉर्निंग में everybody was selling for last 4 days. Tomorrow we are not going to sell even if it's gap up. ओके, ये गैप अप करेगा, थोड़ा सा रिएक्शन मार सकता है, बट अल्टीमेटली पॉजिटिव जाएगा. दैट इज व्हाट माय व्यू वुड बी, एंड दिस इज व्हाट एचडीएफसी बैंक शोइंग अकॉर्डिंग टू आवर इंडिकेटर आल्सो. If HDFC Bank is opening above 14,040, okay, we'll wait for 10 minutes. If it doesn't come down below this level, 14,035, we will stay positive for the entire day. That's what my view would be. Rest other stuff we'll not discuss. Okay. Now this is the daily analysis, guys. Let me just go and do the long-term analysis. Okay. The long-term analysis, and in long term we'll just remove this one. See, according to time cycle analysis, there are 4 dates that I have taken. One is your 19th, this is actually 19th April, 27 actually, 27th April, then we have 29th April, okay, and then we have 5th May or 6th May, 5th May, 5th May. Okay. So these are the important dates according to the time for Nifty and Bank Nifty, both ideal. Okay. Nifty would be more powerful into these dates. Bank Nifty just follow the behavior. That is what my analysis would be. And if you look at by considering this kind of candle pattern, ideally it's a confusing candle pattern. A lot of people will consider this as a bearish candle pattern combination. But this bearish candle pattern has to form on a top, not on a bottom. And I have seen from my past experience, whenever we have seen candles like this and market, if they gap up, okay, they generally stay on the positive side. That means the day's low will not be cut. Okay. So 14,567.60 will not be cut tomorrow if Nifty gaps up. That is what my personal view is. But anyway, doing a long-term analysis, this is what I am looking at, ideally Nifty movement. And if you look at my Nifty movement till 5th May is around this level, possible highest. Okay, it can go up to this level highest, but I'm not that kind of aggressive bull. My personal target would be on a shorter term till April 27, 29. That means April expiry would be 15,079, sorry, 15,079, this level. Okay.
If Nifty sustains this level even after May 10th, okay, even after May 10th, or probably if it is giving you an ultra bull run before April 23rd, if it goes beyond that and sustains, 15,500 will come till May 5. Okay, there are two scenarios. If it crosses this level before April 23rd and stays one day above this, then we will see 15,500 before May 5. Okay, and if Nifty consolidates the way I have drawn here, okay, then Nifty can only go up to 15,100 के आसपास till May 5. That would be my view. But हम April 23rd के आसपास का 19 23rd, एक 23rd का भी डेट दिया था मैंने, 23rd, या सो 23rd तक निफ्टी कहाँ तक मूव करता है वो देखते हैं, whether it is above this or below this, then we will decide. So this is we are doing next week analysis. For next week के लिए I would personally would like to see Nifty around this top, which is 14,900 के आसपास. We are talking about 300 points up move in ideally 3 days, 4 days, because we have a holiday tomorrow. We're talking about 300 points in 4 days, which is possible. That means Nifty will go slowly. So target, let us keep target 14,900 minimum to 15,079, 15,100 maximum for till next Friday. That would be my target. I am buy on dips, no doubt in that. I am buy on dips nature here. You might see a red candle in between the days, but ultimately the positional view would be buy on dips. Okay. Now, if this view has to change, because I said 19 is very important date and date and date and date, only when Nifty closes below this, जो मैंने पहले भी बोला 14,480, ये स्टॉप लॉस के साथ इफ यू आर ए पोजिशनल बायर, अगर आपने 15 तारीख के बाय किया है 13, 15 या 15, यहाँ से अगर आपने बाय किया है एंड यू आर स्टिल ऑन ए पॉजिटिव साइड इन द ट्रेड, देन 14,480 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब भी आपको प्रॉफिट में निकाल देगा वो. ठीक है, इसके नीचे क्योंकि सी द वे मर्करी इज गोइंग टू बिहेव tomorrow is ideally this: either it will make a furious red candle or it will make a furious bull candle. So if it is a furious red candle, our view will change towards negative side. If it is a furious bull candle or a Marubozu bull candle, our view will change towards positive side. Okay, so tomorrow एक बार हम देखते हैं, उसके बाद view change करेंगे. Otherwise my personal view is buy on dips till next week. Downside में कोई आपको target दे नहीं रहा. And bank nifty में if we see net is a bit slow. बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो फैट लेवल मैंने ड्रॉ किया है बैंक निफ्टी में गाइस, बैंक निफ्टी फैट लेवल इज दिस 32,600. okay, if bank nifty is able to close over 32,600 somehow, okay, that means one day closing or 3 hourly candle closing, then we will definitely see this, जो मैंने आपको पहले भी दिया था 34,000 का टारगेट, और मैंने बोला था वीकली वीडियो में ये बताऊंगा. So our target would be 34,000 minimum यहाँ तक. Okay, and that we will see before 29th April. Okay, tomorrow's day is only a little bit important that we need to consider. Not important in terms of bank nifty, because bank nifty's ruling planet is Jupiter and Nifty is Mars. So we're doing a Mars ingress, not a Jupiter one. But I think since Nifty is going to go up, bank nifty is the guy who is going to take it up. That's what my personal view is. जो मैंने ग्रुप में भी ऑलरेडी बोला था, अगर आप देखोगे ना डेली टाइम एनालिसिस, दिस इज ए हेवीली बुल कैंडल एंड बैंक निफ्टी वाज एबल टू सस्टेन दिस ओपनिंग ideally already. So for me, this is a resting candle, and on a lower time frame, if you look at from a price action point of view also, how do you measure the movement of the index? So if you come here and see bank nifty is going up, going up, going up. Now it is consolidating entire day. Okay, our view would be market will go up rather than coming down.
okay, because the volumes are okay. The volumes are okay, so the view would be market would go up. ऑलरेडी मैंने लेवल दे दिया है 32,250. इसके ऊपर ब्लाइंडली बाय कर देना है आपको. रेस्ट जो इंट्राडे के लिए मैंने हडल दिए, वो हडल को आप देखना. ये हडल जो दिए हैं पोजिशनली 32,650 के ऊपर, वी विल look at 1800 points upside in Bank Nifty up to 34,000. That would be our personal view. This price action is ideally a bullish price action for me unless Bank Nifty goes below this 31,500 जो लेवल मैंने आपको दिया है. ठीक है, उसके हिसाब से हम बेसिकली वीकली का ट्रेड करेंगे. My personal view again in Bank Nifty is bullish side. From a time cycle analysis point of view, the important dates for Bank Nifty is again, and ये 20th April है, but that is 19 April only, tomorrow. Then we have it on 23rd April, 27 April, and 5th May. So that means during this time, 19th April May, we are expecting a positive side, right? So 23rd to 27 April, it might be possible that we might see a range bound market or is a little bit retracement market before, after which market will again go for a bull run up to 5th May. Okay. And then from 5th May, we will see a downtrend again for quite a, at least for 2 weeks. That is my personal view. So that is how we are going to trade Bank Nifty, guys. Remember the days. And tomorrow date is very, very important. So tomorrow is a deciding trend date, whether it is going to continue the downtrend or it is going to continue the uptrend. My personal view is on the uptrend side. Okay, that's it for guys today. If you have any questions, do ask in the YouTube or in the discussion group. Thank you very much. Jai Mata.